Hello dear students, today we are going to revise future perfect tense. In the future perfect tense, we use will have or shall have as the helping verb. Will have या shall have को हम as a helping verb यूज़ करते हैं future perfect tense में, और इसमें main verb होती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे हम V3 भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे कि विल हैव और शेल हैव हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। विल हैव को हम यूज़ करते हैं यू, ही, शी, इट एंड दे के साथ, और शेल हैव को हम यूज़ करते हैं आई एंड वी के साथ। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं आपने इन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है। अब हम करेंगे इसका यूसेज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू। अब हम करने वाले हैं कि इसे हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसका मेन यूसेज होता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल बी फिनिश्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। आई शैल हैव रिटन द एसे बाय दैट टाइम। ही विल हैव कम बैक होम बाय 7 o'clock। तो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है? उस समय तक मैं ऐसे लिख चुका होऊंगा। और सेकंड सेंटेंस का मीनिंग क्या है? 7 बजे तक वह घर वापस आ गया होगा। देखिए, आप फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम तक कोई काम कंप्लीट कर चुके होंगे, तो वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो। ओके, तो अब हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आपने ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नंबर 1, ही डैश इन ब्रैकेट लीव द प्लेस बिफोर यू रीच देयर। तो यहाँ पर आपने क्या आंसर लिखना है? यहाँ पर आप लिखेंगे विल हैव लेफ्ट, क्योंकि लीव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लेफ्ट। और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले वह उस जगह से जा चुका होगा। ठीक है, लेफ्ट द प्लेस का मीनिंग होता है जा चुका होगा। तो आपने इसे अच्छी तरह से समझना है कि फ्यूचर में आप किसी भी टाइम की बात करते हो और उस टाइम तक वह काम ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, आप गेस करते हो या सोचते हो कि वो काम 100% हो गया होगा, तो आप वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, द बेल डैश इन ब्रैकेट रिंग बिफोर वी रीच द स्कूल। तो यहाँ पर आंसर होगा विल हैव रंग, क्योंकि रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग। ओके, और यहाँ पर विल हैव आप यूज़ करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? हमारे स्कूल पहुँचने से पहले बेल बज चुकी होगी। नंबर 3, बाय नेक्स्ट मंडे ही डैश इन ब्रैकेट रीड ऑल हिज बुक्स। तो यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म यानी कि रेड लिखना है आपने। स्पेलिंग सेम रहेंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, रेड। ठीक है, और आंसर क्या होगा? विल हैव रेड। नेक्स्ट मंडे तक वह अपनी सारी बुक्स पढ़ चुका होगा। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और आपने स्ट्रक्चर और यूसेज को भी अच्छे से समझ लिया है। ओके, सो आई होप you have liked the video. Please subscribe to my channel. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video.